अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब जस्ट एक अंडे से इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी पैनकेक्स रेडी होंगे ना कि बस आप इस रेसिपी को ना जल्दी से किसी कॉपी पेंसिल पे या स्क्रीनशॉट की मदद से यहाँ डाउनलोड कर लें इस रेसिपी को, क्योंकि इस रेसिपी को आपने हाथ से तो बिल्कुल भी जाने नहीं देना। बहुत ही आला और यमीएस्ट और सीक्रेट टिप एंड ट्रिक्स के साथ आज की रेसिपी होगी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अंडे की। जस्ट एक अंडे से आज हम काम चलाएंगे और आप यकीन जानिए ये एक अंडा ही हमारी रेसिपी के लिए काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। यहाँ पे मैंने क्रश करके रखी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल ही मैंने इसको फाइन पाउडर टाइप में कन्वर्ट कर लिया था, ग्राइंड किया था मैंने चीनी को, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 चम्मच भर के ऐड किए थे और छोटा चम्मच ऊपर ऐड कर दिया था ताकि ज़रा काम नॉर्मल सा हो जाए, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको हैंड बीटर की मदद से, विक्स की मदद से इसको बीट करना है, लेकिन आपने इसे इतना बीट करना है कि जस्ट इसका जो कलर है ना येलो से वाइट हो जाए, इतना हमने इसको हाथ की मदद से बीट करना है। इस रेसिपी को अगर आपने फ्लफ़ी बनाना है ना, पैनकेक्स को फ्लफ़ी बनाना है, तो सबसे पहले तो ये आप टिप पल्ले बांध लें कि आपने इसको बीट करना है। इस रेसिपी में इसको जितना बीट करेंगे, तो जितने भी हम मटेरियल ऐड करेंगे सबको अच्छा खासा बीट करेंगे, लेकिन जस्ट एक इंग्रेडिएंट को हम इतना बीट नहीं करेंगे, मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे वाइट इसका, ठीक है, पार्ट हो चुका है, जो अंडा था वो वाइट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने इसमें ऐड करना है जी दूध। दूध यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप ऐड किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका जो मटेरियल है, आपका जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, तो फिर आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पतला करने के लिए आप दूध का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसमें घी ऐड किया है और इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं, वैसे इतने बहुत है, ठीक है। 4 चम्मच हमने घी के ऐड करने हैं। फिर से दूध डाल के भी हमने इसको बीट किया है। अब ऑयल ऐड करने, घी ऐड करने के बाद भी हम इसको बीट करेंगे। उसके बाद बारी आती है जी मैदे की। अच्छा, यहाँ पे आपने मैदा सबसे पहले ना मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा इस्तेमाल करूँगी और वो भी छाने बिना आपने मैदा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पैनकेक है वो फूल जाए, फ्लफ़ी से बने, तो उसके लिए आपने मैदा छान के ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मैदे में इस तरह की बारीक सी गुठलियाँ रह गई तो वो फूलेगा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ गुठली होगी वहाँ से बैठा रहेगा, बाकी दूसरी साइडों से ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो बिल्कुल भी उसकी अच्छी लुक नहीं आएगी। बेस्ट है ना कि आप इसको अच्छे से छान लें और छानने के बाद फिर से विक्स की मदद से इसको अच्छे से विक्स कर लें। और इस रेसिपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट अब हम इसमें लास्ट पे ऐड करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपने इसमें मैदा अच्छे से सेट कर लिया है, जो भी हमने मटेरियल इसमें ऐड किया हुआ है, क्वांटिटी तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली वहाँ पे जाएं और इसको देखें। क्योंकि अगर हमारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े से भी ज़्यादा होते या कम होते, जब हमने मैदा ऐड किया तो मैदा काफ़ी थिक हो सकता था, लेकिन हमारे जो मटेरियल है वो सब इक्वल है। यहाँ पे मैंने तकरीबन ऐड किया है 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा तो आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है, क्योंकि उससे थोड़ा सा फ्लफ़ी बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है, फूल जाता है। तो उसके लिए मीठा सोडा तो आपने ज़रूर ऐड करना है, जिसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको साइडों को अच्छे से साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देनी है। 5 मिनट बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि मीठा सोडा इसमें अच्छे से सेट हो जाता है तो वो थिक हो जाता है। अब यहाँ पे आपने 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पे पैन की जो फ्लेम है ना नीचे से, वो बिल्कुल आपने लो कर देना है, हाई मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर तो यहाँ पे आपका जो फ्लेम है हाई हुआ या मीडियम हुआ तो जो आपका पैनकेक है वो फ़ौरन से नीचे से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसके लिए बेस्ट है कि आपने 2 चम्मच यहाँ पे मैंने भर के ऐड किए हैं, ठीक है, बड़े साइज़ के चम्मच थे, और फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो है। और जैसे ही आपको लगे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बबल्स आ रहे हैं। और अब आपने किसी नाइफ़ की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इसको ईज़िली इसकी साइड चेंज कर लेनी है, क्योंकि ये इसकी साइड ईज़िली चेंज हो जाएगी, कहीं से भी ये नीचे से चिपकेगा नहीं। लेकिन बेस्ट है अगर आप इसको नॉन स्टिक पैन में बनाएं, नॉन स्टिक पैन में बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन में ही बनाएं, नॉन स्टिक पैन में। और इसके बाद आपने दोनों साइडों को अच्छे से बिल्कुल ही लो फ्लेम पे अच्छे से इसको सेक दिला लेना है। आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही आला इसकी लुक आई थी, बिल्कुल सेम टू सेम
जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाके पैनकेक खाते हैं सेम टू सेम वैसे ही बने थे। यहाँ पे आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही आला, इसके अलावा भी काफ़ी बन चुके थे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ऊपर बटर रख देना है, ठीक है। बटर भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। अच्छा, यहाँ पे पैनकेक गरम था, ऊपर जैसे आपने बटर रखना है, बटर भी पिघलेगा, ऊपर से आपने हनी ऐड कर देना है, तो दोनों का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही आला है। सो बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।